अगर आप डिटॉक्स कर रहे हैं न्यू ईयर पे और फिर भी आपको थकान, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल और वेट गेन स्टिल परसिस्ट कर रहा है, तो सच ये है कि आपका जो डिटॉक्स है ये आपको हील नहीं कर रहा है, ये आपको बीमार कर रहा है। और इसका रीज़न आपकी विल पावर नहीं है, गलत डिटॉक्स का कंसेप्ट होना सबसे बड़ा कारण है। सो हाई एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। और आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही नया साल आता है लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, अपने हिसाब से बेशक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो आपकी सेहत पर प्लस की जगह निगेटिव असर डालती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो के बाद यदि आपको कोई भी हेल्प की आवश्यकता लगती है, कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता लगती है, तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ज़्यादातर लोग करते हैं, क्रैश डिटॉक्स प्लान्स लेते हैं। जैसे ही जनवरी आना शुरू होता है लोग 3 दिन के डिटॉक्स पे या 5 डेज़ के क्लींस प्रोग्राम पे या 7 डेज़ के रीसेट प्रोग्राम पे जाते हैं। पर बॉडी कोई फ़ोन तो है नहीं ना कि रीसेट बटन दबाया और ठीक हो जाएगी। बॉडी जो है वो एक पूरा सिस्टम है, होल सोल, जिसको सिस्टम के हिसाब से ही करेक्ट किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जूस पर फास्टिंग करना शुरू करते हैं सर्दियों में। और आप समझिए कि जैसे ही आप जूस पे फास्टिंग करने लग जाते हैं तो आपके अंदर वायु जो है या वात दोष जो है वो एग्रवेट होने लग जाता है। कारण उसका ये है कि जो वात दोष है, वायु अपने आप में रुक्ष, लघु और शीत है, और साथ में आपका भोजन ठंडा है, एम्प्टी स्टमक है या आप इरेगुलर टाइमिंग पे है, तो आप इन्हीं गुण को और बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लॉटिंग, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, जॉइंट पेन, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब चीज़ें अनुभव होने लग जाती हैं। तो आप समझिए ये डिटॉक्स नहीं है, ये वायु प्रकोप है। और जब आपके अंदर वायु प्रकोपित होगा तो ये जो लक्षण अभी हम बात कर रहे थे, इससे सिमिलर और डिजीजेस के रूप में भी कन्वर्जन आता है, ऐसा देखने में आता है। तो ऐसी जगह पे आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि जब आपकी वायु डिस्टर्ब होती है तो पहले स्टेबिलिटी और वार्मथ इसको देना है। और इसी वजह से हम क्लासिकल आयुर्वेदा में, क्लासिकल डिटॉक्स प्रिपरेशन में हमेशा पहले आपकी बॉडी को प्री प्रिपरेशन करते हैं, ग्राउंडिंग देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको डिटॉक्स पे ले जाते हैं। डायरेक्ट यूँ ही जंप करके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं ले जाते हैं। दूसरा जो मिस्टेक होता है वो मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग क्रैश डिटॉक्स या नो फूड डाइट पे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और आप समझिए कि जब आप नो फूड पे जाते हैं और आप सोचते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वे है डिटॉक्स का, तो आप समझिए स्ट्रॉन्ग वे डिटॉक्स का नहीं है, ये आपके पित्त दोष को बढ़ाने का या पित्त दोष को बहुत ही बुरी तरीके से एग्रीवेट करने का, विजिएटेड करने का मेजर कारण हो सकता है। क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हो तो एक्सेस इंटरनल हीट आपके अंदर प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं और आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो इरेक्टिक हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, हेयर फॉल, स्किन ब्रेकआउट्स, इरिटेबिलिटी या इरिटेटेड रहना, आपका मूड स्विंग्स होना, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत कॉमनली जो आज की डेट में देखे जाते हैं। क्योंकि जब पित्त बिगड़ती है या पित्त का डिसबैलेंस होता है बॉडी में, तो बॉडी हील नहीं करती है, बॉडी ओवर रिएक्ट करने लग जाती है। इसीलिए हम आयुर्वेद में यहाँ पर बॉडी को अचानक से आपके लाइक पॉपअप नहीं करते, जलाते नहीं, आपके सिस्टम को कूल डाउन करते हैं। और जब ये रेगुलेट हो जाता है तब फिर हम आपको जेंटल डिटॉक्स के साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं ठंडा स्मूदी लेना या रॉ डाइट का लेना। अब समझिए कि स्मूदी या रॉ फूड जो आप सोच के खा रहे हो कि लाइट है, बेशक लाइट है, पर ये आपके कफ दोष को इन दिनों में डिस्टर्ब करता है और आपकी जो अग्नि है, जो आपकी बेसिक अग्नि जिसको आप पाचकाग्नि बोल सकते हैं या जुफ्राग्नि बोल सकते हैं, उसको स्लगिश करती है। स्लगिश क्यों करती है? क्योंकि कफ का जो गुण है वो भारी है और ये जब कंफ्यूजन के स्टेट में आता है तो ये अपने गुण से हटके कुछ विपरीत गुण को अपना लेता है, जिसके लक्षण हमारे शरीर में दिखने लग जाते हैं। तो ये लक्षण जो है ये हैवीनेस, म्यूकस के फॉर्म में, वेट गेन के फॉर्म में, स्लगिश मेटाबॉलिज्म का होना, लिथार्जी रहना, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, सारे लक्षण हैं।
कफ जो है वो कोई स्लो चीज़ नहीं है, इसको राइट स्टिमुलेशन और बैलेंस की आवश्यकता होती है। तो जब हम ऑथेंटिक डिटॉक्स पे जाते हैं तो हम पहले आपकी अग्नि को थोड़ा सा बल देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको डिटॉक्स के लिए ले जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके शरीर में अग्नि प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा तब तक आपकी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं। उसके बाद देखा गया है कि बहुत सारे लोग एक ही डिटॉक्स प्लान अपनाते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, या मेरी नेबर ने ऐसा किया था, या मेरे किसी जानने वाले ने किसी को देखा था उसने मुझे बताया। ऐसे बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं और रोज़ ऐसी कुछ बातें हम सुनते हैं कि मेरे जानने वालों ने कर लिया या मेरे नेबर ने मुझे बताया। तो आप ये समझे कि हर बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि हर बॉडी की प्रकृति अलग है, हर बॉडी के टाइम फेज के हिसाब से जो दोष हैं वो अलग हैं, और इसी वजह से हर बॉडी का अपना एक सिस्टम है काम करने का और हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है डिटॉक्सिफिकेशन के केस में। फॉर एग्जाम्पल कि जो डिटॉक्स वात के लिए मेडिसिन का काम करती है, वही डिटॉक्स मेथड पित्त के लिए पॉइजन का काम कर सकती है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप इस डिटॉक्सिक के बाद आपके अंदर हार्मोनल केओस पैदा हो जाता है, वेट फ्लक्चुएट होने लग जाता है, इम्यूनिटी डिप हो जाती है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी आपके अंदर आने लग जाता है। तो आयुर्वेद में डिटॉक्स जो है वो बॉडी के रेडीनेस के बिना, मतलब बॉडी जब तक आपके प्रिपेयर नहीं है तब तक नहीं होती है। इसीलिए डिटॉक्स का बेसिकली 3 चरण में हम आयुर्वेद शास्त्र में जब हम पंचकर्म के थ्रू और आयुर्वेद के थ्रू जाते हैं तो हम बेसिकली मेनली 3 स्टेप सिस्टम अडॉप्ट करते हैं आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन मोड, जहां हम आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रिपरेशन मोड में हम आपकी बॉडी का प्रकृति, नाड़ी सब कुछ देख के और उसके बाद अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें एलिमिनेट करते हैं जो भी दोषक हमने इकट्ठा किया थ्रू डिफरेंट वेज, उनको हम फिर आपकी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिजुविनेटिव स्टेप्स होते हैं जो आपको एहसास नहीं होने देते हैं कि आपकी बॉडी से कचरा निकल रहा है और आप इंटरनली अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि आपके डेली प्रोसीजर्स में आप डे टू डे ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा ग्लोइंग अपने आप को महसूस करते हैं। इसी वजह से हम एलिमिनेशन फेज को, जो मेन प्रोसेस है, उसको हम कंट्रोल्ड क्लींजिंग मेथड कहते हैं। उसके बाद अगले चरण में हम रीबिल्डिंग करते हैं, आपके स्ट्रेंथ को, आपके ओजस को रीस्टोर करते हैं। और इसी वजह से पंचकर्म को सिर्फ डिटॉक्स नहीं कहा जाता है, ये कंप्लीट बॉडी रीसेट साइंस है। इसीलिए आप समझिए कि जो लोग बिना समझे डिटॉक्स करना है या नहीं करना है, या जिनको लगता है कि आयुर्वेद स्लो है, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि आयुर्वेद केयरलेस नहीं है। आयुर्वेद आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके दोष को समझ के, आपके बॉडी के जो स्टेमिना है, बल है, उसको समझ के फिर आपको शुद्धि देती है। तो अगर आप सच में डीप हीलिंग चाहते हैं तो सिर्फ वेट लॉस को नहीं, डाइजेशन, हार्मोन्स, इम्यूनिटी, स्लीप, मेंटल हेल्थ, इन सब पे फोकस करें और इन सबको रीसेट करने के लिए अपने आप को सोचें, क्योंकि आपको बेसिकली ऐसा डिटॉक्स चाहिए जो आपके दोस्त के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, जो ऋतु है और आपकी बॉडी की कैपेसिटी यानी कि जो आपका बल है उसके हिसाब से दिया जाए। आप समझें कि आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्म चिकित्सा के सारे प्रोसीजर्स और मेनली जो शुद्धि के प्रोसीजर्स हैं वो हर समय नहीं दिए जाते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है कि जो दोष प्रकृति के रूप से एक्टिव होती है उसका शोधन उस समय करना सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे इफेक्टिव होता है। इसीलिए पंचकर्मा कैलेंडर देख कर नहीं, आपके जो बॉडी का रेडीनेस है, जो ऋतु है, उसको देख के हम करते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में डिटॉक्स पनिशमेंट नहीं होता है, दिस इज़ अ वेरी जेंटल प्रोसेस जो आपको हील करता है। यहाँ आपका हमारा फोकस होता है कि हम आपको इंटरनली हील करें और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्प करें आपकी सेहत को बेहतर रखने में। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी। यदि इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में डिटॉक्स लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके और आप अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी आवश्यकता होती है इससे संबंधित। तो
सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए सबसे बेहतर सेहत, सबसे ज़्यादा खुशियाँ और सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल ईयर साबित हो। बाय बाय।